जय मसीह की। हम आज की सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुबह दिया कि हम आज उसकी महिमा आराधना फिर एक बार कर सकें। प्रियो, आज का विषय हम जो प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं वो है भागना वर्सेस भागना। जी हाँ, भागना वर्सेस भागना, रन वर्सेस रन। ये भागना वर्सेस भागना क्या होता है? भागना वर्सेस रुकना नहीं है, भागना वर्सेस भागना। दो प्रकार का भागना है। इन भागने पर आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, सीखने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये विषय आपको बहुत आशीष पहुंचाएगा और आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक कहलाएगा। इसलिए जरूर मेरे साथ बने रहिए और सुनिए आज का परमेश्वर का वचन जो हमसे आज क्या बात करना चाहता है। भागने में बहुत प्रकार होते हैं, इन प्रकारों पर हम आगे चल के बात करेंगे। पर आजकल हम देखते हैं ये भागदौड़ की जिंदगी है, लोग भाग रहे हैं, सारे लोग बिजी है। किसी को पूछे तो हर व्यक्ति, हर आदमी बिजी है, व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। किसी को फोन लगाओ तो कहते हैं कि हम बहुत बिजी है, हम बहुत व्यस्त है। सचो प्रियो, ये भागदौड़ की जिंदगी में हर आदमी भाग ही रहा है, व्यस्त हो गया है, भाग रहा है। कोई सुख के लिए भाग रहा है, सुख के पीछे भाग रहा है, सुख कमाने के लिए पीछे भाग रहा है। कोई अपने बच्चों के लिए भाग रहा है, कोई अपने परिवार के लिए भाग रहा है, तो कोई खुद के जरूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहा है, तो कोई खुद से भाग रहा है, कोई खुद से भाग रहा है, कोई अपने दोस्तों से भाग रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों से भाग रहा है, तो कोई परमेश्वर से भाग रहा है। लोग भाग रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी वजह से भाग रहे हैं। आज सुबह हम ये जानेंगे, एक्चुअली हमें जानना चाहिए कि हमारी भागने की वजह क्या है। हम में से हर आदमी, हम अपने आप की भी बात कर ले तो हम ये कहेंगे कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं भाग रहा हूं, किसी ना किसी बात के लिए, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी चीज के लिए मैं भी अपने जीवन में भाग रहा हूं। हमें जानने की जरूरत यह है कि भागने की वजह क्या है, मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरे जीवन में भागने की वजह क्या है, किस कारण से मैं भाग रहा हूं। और दूसरी बात जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम किससे भाग रहे हैं। जी हां, भागने की वजह, भागने का कारण क्या है, यह हमें जानना है। और किससे भाग रहे हैं, यह हमें जानना जरूरी है। जब हम ये वजह जानेंगे, जब हम किससे भाग रहे हैं, इस बात को जानेंगे, तो मेरा मानना यह है कि ये भागना वर्सेस भागना क्या है, यह आपको समझेगा। आपको यह भी समझेगा कि हमें कहां भागना चाहिए, कहां नहीं भागना चाहिए, कौन सी जगह परमेश्वर भगाता है, कौन सी जगह परमेश्वर रोकता है। क्या सचमुच हर बात परमेश्वर भगाता है या कभी कभी शैतान भी भगाता है? ऐसे बहुत सारे विषय, बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर आज उमड़ जरूर रहे होंगे भागने की वजह से। और इन भागने के विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल में से कुछ उदाहरणों को, कुछ संदेश को आज हम सुनने का प्रयास करेंगे। और मेरा मानना जरूर यह है कि इस भागने के कारण, ये भागने के विषय को सुनने के कारण आपके जीवन में जो भागदौड़ मची हुई है, ये जो भागा दौड़ी मची हुई है, आप भाग रहे, कहां भाग रहे, किससे भाग रहे, किस वजह से भाग रहे, ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके जीवन में है। और मेरा मानना है कि सारे कंफ्यूजन्स आज की सुबह दूर हो जाएंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल में से कुछ एक दो उदाहरणों को हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ इस विषय को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बाइबल से आपको योना नबी का उदाहरण बताना चाहता हूं। सबको पता है योना के बारे में। हम योना नबी के विषय में कुछ बातों को आज की सुबह हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर वचन 3 तक। जोना चैप्टर 1 एंड वर्स 1 to 3, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। यहां हम देखें कि परमेश्वर ने योना से बात किया कि उठ और नीनवे नगर को जा। याद रखिएगा, उसे नीनवे नगर को जाने के लिए बोला गया है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और उनकी बुराई, उनका पाप परमेश्वर की नजर में बहुत बढ़ गया है।
और परमेश्वर ऐसा लिखा है वचन में कि जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है, उनके विरोध में प्रचार कर। विरोध में प्रचार करने का मतलब यह होता है कि योना के द्वारा यह प्रचार किया जाना है कि तुम सबने पाप किया है, और सबने पाप किया है तो सबको मरना पड़ेगा। सबने पाप किया है तो परमेश्वर का दंड तुम पर आएगा। तो ये उस निनवे नगर के विरोध में प्रचार है। पर ऐसी क्या बात थी कि योना ने निनवे जाने का फैसला बदल डाला? परमेश्वर बोलता है यहां जा, निनवे को जा। निनवे जाने का फैसला बदला, वो सीधा याफा नगर में गया, वहां से टिकट निकाला, बोट का टिकट निकाला और तर्शीश जगह जाने के लिए वह चल पड़ा। हम बाद में देखते कि क्या हुआ उसके साथ में, किस प्रकार से उसको मछली के पेट में चला गया, नाव से उसको फेंक दिया गया, काफी चीजें हुई। बाद में वो जाता है और फिर निनवे को जाकर वह प्रचार करता है। सवाल यह है कि योना निनवे की जगह तर्शीश क्यों भागा? निनवे जाने की बजाय, जबकि निनवे जाने के लिए परमेश्वर ने बोला, तर्शीश क्यों जाना चाह रहा है? किससे भाग रहा है योना? निनवे के लोगों से? किससे भाग रहा है योना? अपने परिवार के सदस्यों से? किससे भाग रहा है? अपने चर्च मेंबर से? दरअसल योना भाग रहा है परमेश्वर से। योना भाग रहा है परमेश्वर से। वो परमेश्वर से भागा क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में कुछ बातें चल रही थी। दरअसल उसके अंदर, योना के अंदर, उसको उसके बदनाम होने का डर सता रहा था। मैं बदनाम हो जाऊंगा। कभी कभी हमारे अंदर एक आत्मग्लानि जिसे कह सकते हैं, या आत्म ऐसी बात, अंदर भीतर ऐसी बात होती है जो हमें ठेस पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। उसे ऐसा पता था कि परमेश्वर मुझे आज बोल तो रहा है कि निनवे नगर में जा और जाकर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध में प्रचार तो कर। लेकिन योना जानता था, पक्का जानता था योना कि परमेश्वर ऐसा करता नहीं है, करेगा नहीं। वो बहुत दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। वो मुझे भेजेगा उनके विरुद्ध में प्रचार करने के लिए। वो बताएगा तुम मर जाओगे, तुमने पाप किया है, और बाद में यही परमेश्वर पलट जाएगा और उन सब पापियों पर दया कर देगा। फिर कौन बदनाम होगा? योना। निनवे के लोग किसको गालियां देंगे? योना को। अरे तू कैसा झूठा भविष्यवक्ता है, तू तो बोलता कि हम लोग मरने वाले हैं, हमने तो पाप किया है, तूने झूठी बातें किया, तू तो बेकार आदमी, खराब आदमी है। लेकिन देखो परमेश्वर हमको बचा लिया। तो वो खुद की बदनामी से डर रहा था। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें ने घर बना दिया था कि उसे लगता था कि मैं सबके सामने बदनाम हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी सबके सामने, और वह इस कारण परमेश्वर से भागा। जी हां, भागने पर बात करें, भागना वर्सेस भागना। वह योना जो था वो परमेश्वर से भागा, उससे डर था कि कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं। एक और उदाहरण इसी के साथ देखेंगे और फिर इस विषय को ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि नया नियम में भी कुछ लोग भाग रहे हैं। मैं सारी बातें जो आज बताने जा रहा आपको, कुछ बात पुराने नियम की तो कुछ बात नए नियम की हम ही जानेंगे। तो नए नियम में भी ऐसा एक किस्सा हुआ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 एंड वचन 5वां और वचन 56। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 56 में इस प्रकार हुआ, यह लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। क्या लिखा है? सब चेले। ये किस समय घटना है? जब यीशु प्रभु को गिरफ्तार किया गया। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने यीशु को अरेस्ट किया था, तब जो लोग वहां पर इकट्ठा थे, जो यीशु के चेले थे, चेलों के विषय में लिखा गया यहां पे कि तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ऐसी क्या बात थी इन चेलों के अंदर कि वे यीशु के साथ जब बात करते थे कि हम तो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपके लिए हर प्रकार का दुख झेलेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस दिन कि जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए, तब ये सारे चेले उठ के भाग गए, यीशु को छोड़कर भाग गए। वहां हमने देखा, वहां योना परमेश्वर से भागा। यहां हमने देखा, यहां प्रभु यीशु के चेले डर के कारण भाग गए। इनको एक डर था, योना को भी एक अलग प्रकार का डर था, और इन चेलों को भी डर था कि अभी हमारे गुरु को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और बहुत जल्द हो सकता है कि ये लोग हमें भी अरेस्ट करेंगे और हमें गिरफ्तार करेंगे।
हमें भी शायद बंदी बनाया जाएगा, हमें भी शायद कोड़े लगाए जाएंगे और हमें भी शायद क्रूस पर लटकाया जाएगा, टांगा जाएगा। और ये बात उनको टेंशन दे रही थी, ये बात से वे भयभीत हो गए थे और वो उनको अपना डर सताने लगा। शायद परिवार का डर होगा कि मेरे परिवार का क्या होगा, शायद अपने आप का डर होगा, मेरा क्या होगा, आने वाले भविष्य का डर होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन सारा समय से वे परमेश्वर का वचन तो सुन रहे थे, पर आज ऐसा क्या हुआ कि वे भाग गए। मेरे प्यारों, उनको डर सता रहा था कि क्या होगा, कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए। वहां योना भागा, यहाँ चेले भागे। योना को बदनाम होने का डर सताया जा रहा था और चेलों को पकड़े जाने का डर सता रहा थे, इसलिए ये लोग भाग गए। दरअसल योना परमेश्वर से भागा और चेले भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु से भागे, परमेश्वर से भागे डर के मारे। कारण क्या है? कई बार यह बात हमारे जीवन के साथ सीधी लागू होती है। हम भी भाग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आज भाग रहे हैं, उन्हें भागने की वजह नहीं पता, किससे भाग रहे ये भी नहीं पता। हो सकता है ऐसा चल रहा आपके जीवन में, लेकिन क्या आपके अंदर कुछ ऐसी बात चल रही है जो आपको बदनाम होने का डर सता रही है? मैं बदनाम हो जाऊंगा, खामखा मेरा नाम खराब हो जाएगा। आप सिर्फ अपना नाम बचाना चाहते हो, इस कारण परमेश्वर से भागना चाहते हो, सिर्फ अपना नाम बचाना चाहते हो, मेरा कोई बेइज्जती ना हो, मेरा अपमान ना हो। या फिर आप उन चेलों के समान भाग रहे को, भाई चलो हमने सारी भीड़ में प्रचार करना अच्छी बात है, भीड़ के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन जब अपने पर बारी आई, अब फंसने की बारी आई, शायद आज मैं फंस जाऊंगा, आज हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो वह डर सताने लगा और वे परमेश्वर से भागे। क्या हम परमेश्वर से भाग रहे हैं? क्या हम डर के मारे भाग रहे हैं? क्या हम बदनाम होने के डर के मारे भाग रहे हैं? मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, क्यों ऐसा हुआ चेलों के साथ। दरअसल बाद में इन चेलों का जीवन बदल गया, पवित्र आत्मा आया, इन्होंने पवित्र आत्मा पाया और अद्भुत काम किए परमेश्वर के लिए, और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। ये वही चेले थे। पर हम बात इस समय की कर रहे हैं जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया गया था, और उस समय की घटना पर हम बात कर रहे हैं। उस समय कुछ और कारण था प्रियो। ये क्यों हुआ योना के साथ ऐसा, क्यों हुआ चलो ऐसा? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास की कमी। सबसे पहली बात थी परमेश्वर पर विश्वास की कमी और संसारिकता ज्यादा हावी होने के कारण कई बार लोग परमेश्वर से भाग जाते हैं, परमेश्वर से भागते। क्या बात बताया मैंने? विश्वास की कमी के कारण। परमेश्वर पर जो विश्वास होता है, कई बार विश्वास दिखावटी होता है, बनावटी होता है, शब्दों का, मुंह का विश्वास होता है, व्यक्तिगत पर्सनल विश्वास, कर्मों का विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास की कमी। योना तो नबी था, वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, तब भी परमेश्वर से भागा। विश्वास तो था, शायद कुछ थोड़ा कमी था, विश्वास में कमी थी, और शायद सांसारिकता ज्यादा हावी थी। किसको डर सताता इस बात का कि मैं बदनाम हो जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे, तो लोग मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊंगा? तो किसको डर लगता है? ये उसी को डर लगता है जो मसीह के साथ मरा नहीं, जो मसीह के साथ मरा नहीं, मसीह के दागों को अपनी देह पर ले चलता नहीं है, मसीह के लिए दुख नहीं उठाता है, वो सोचता नहीं। क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते, जी हाँ, बपतिस्मा का मतलब वही है कि दफनाया जाना, गाड़ दिया जाना। हम तो गाड़ गए, खत्म हो गए, अब किस बात का डर है? कौन हमारी बदनामी करता है, कौन हमारे खिलाफ बात करता है, इससे क्या लेना देना? हमें बात परमेश्वर की सुनना है। योना को परमेश्वर ने बोला, योना ने परमेश्वर की सुनना था, नहीं सुना और भागा। दरअसल वो निनवे के लोगों से नहीं, वो परमेश्वर से भागा था। आप और मैं शायद जो हमें दिखाई पड़ता है उन लोगों से नहीं भाग रहे हैं, जो हमें परिस्थितियां सामने आ रही है उन परिस्थिति से हम लोग नहीं भाग रहे हैं, हम शायद परमेश्वर से भाग रहे हैं। अपने आप को बचाना चाहते, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं मैं मुश्किल में ना पड़ जाऊं, कहीं मैं तकलीफों में ना पड़ जाऊं। इन सब बातों के कारण आप भाग रहे, या फिर कोई चेलों के समान डर सता रहा, कहीं मुझे भी गिरफ्तार ना कर ले। सांसारिकता हावी है। जब हमारे ऊपर सांसारिक बातें हावी होती है और विश्वास की कमी होती है, तो जरूर ऐसा हमारे साथ होता है कि हम परमेश्वर से भागते हैं। जी हाँ, हमने ये पहला उदाहरण देखा योना से और चेलों से कि वे लोग भागे। ये क्यों भागे? ये परमेश्वर से भागे। दूसरा उदाहरण भी हम लोग बाइबल से देखने जा रहे हैं। बाइबल में एक कैन नाम का आदमी है। हम जानते हैं कैन के विषय में। कैन जो था वह आदम हवा का बेटा था। कैन और हाबिल ये आदम हवा के बच्चे थे, और हम सब देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं कि हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर के लिए भेंट लेकर गए।
आराधना करने गए और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया और कैन क्रोध से भर गया। कैन क्रोध से भर गया और क्रोध से भरने के कारण उसने मैदान में अकेला अपने भाई हाबिल को देखा और उसको घात किया, उसका मर्डर किया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उल्टा जवाब दिया परमेश्वर को कैन ने कि मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी, मुझे क्या पता कहाँ गया है। तब परमेश्वर ने बोला कि उसका लहू, हाबिल का लहू दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है और इस कारण तुझ पर दंड आया है। कैन के बारे में ऐसा लिखा है बाइबल में 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 अध्याय और वचन 11 और वचन 12, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार लिखा है। इसलिए परमेश्वर बात कर रहा है कैन से, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। परमेश्वर कैन से बात कर रहा है, तू अपने भाई की तरफ से उसके खून जो तूने किया उसकी वजह से तू शापित है, तू शापित हो चुका है। आगे लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी। तू खेती भी करेगा, सब कुछ कर लेगा, उसकी उपज तुझे ना मिलेगी। और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। पृथ्वी पर तू भगोड़ा होगा, मतलब तू भागने वाला व्यक्ति होगा, तू भागता रहेगा। तू कुछ भी काम करेगा उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, तू कुछ भी खेती करेगा उसकी उपज तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि तू शापित हो चुका है और तू भागता फिरेगा। लोग तेरे पीछे दौड़ेंगे तुझे मारने के लिए तेरे प्राण के दुश्मन बने, खोजी बनेंगे लोग और सब तुझे मारने दौड़ेंगे और तू भागता और भगोड़ा रहेगा। तू पृथ्वी भर भागता रहेगा, तू पृथ्वी पर भगोड़ा व्यक्ति कहलाएगा। मेरे प्यारो, किसने किसको भगाया? हमने देखा योना की कहानी में, हमने देखा चेलों की कहानी में, हमने देखा ये लोग परमेश्वर से भागे। वजह मैंने बता दिया, परमेश्वर से भागे। जी हां, परमेश्वर से भागे। यहां परमेश्वर भगा रहा है। सुन लीजिएगा, भागना वर्सेस भागना सुन रहे, क्या भागने में क्या अंतर होता है? यहां परमेश्वर भगा रहा है, क्योंकि कैन को परमेश्वर ने भगाया और भगाने की वजह क्या थी? पाप। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर भगाता है। हम बाइबल में पढ़ के देखते हैं कि पाप करने वालों पर दंड उनका पीछा करता है। पाप करने वालों, क्योंकि नया नियम में ऐसा कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हां, पाप करने वाला मौत को कमाता है, दंड को कमाता है, कठिनाइयों को कमाता है, मुश्किल कमाता है। और यहां हमने देखा कि परमेश्वर ने कैन को भगाया, क्योंकि कैन ने पाप किया था, पाप के कारण भगाया। कई बार जब हम लोग पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर की नजर में जब हम अपराध करते हैं तो ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता है और दंड अपने आप हम पर आ जाता है, हमें लेना नहीं पड़ता, है ना। जैसे हमने गाड़ी लेके चल रहे हैं और लाल बत्ती है, सिग्नल हमने तोड़ दिया तो अपने आप हमारे घर में चालान आ जाता है, टिकट कट जाती है। ठीक वैसे ही वो कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने आप होता है। पाप करने वालों की जो सजा होती है, दंड होता है, उसका पीछा करते ही रहता है। ऐसा वचन कहता है कि तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। गिनती की पुस्तक में लिखा, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। जी हाँ, कैन ने पाप किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको भगोड़ा घोषित किया और पृथ्वी पर तू भागता फिरेगा। उसके पाप के कारण परमेश्वर ने भगाया। मैंने कहा पहली बात, योना और चेले परमेश्वर से भागे। हमें एक शब्दों पर ध्यान देना है, परमेश्वर से भागना। दूसरी बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर ने भगाया कैन को, परमेश्वर ने भगाया। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसमें ए और बी दो पार्ट बनेंगे। पहला जो है, परमेश्वर ने भगाया क्योंकि कैन ने पाप किया। पाप के कारण परमेश्वर भगाता है। लोग मुश्किलों में, तकलीफों में, कठिनाई में चलते रहते हैं तब तक जब तक वह व्यक्ति पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट नहीं आता है, तब तक ये पाप पीछा करता रहेगा। तो पाप के कारण प्रभु भगाता है। लेकिन दूसरे केस में ऐसा है कि परमेश्वर भगाता है पाप के कारण नहीं, कुछ और वजह से भी। उसको भी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय निकालेंगे, Gospel of Matthew and chapter 2 and verse 13, 2 अध्याय और वचन 13, जहां इस प्रकार से लिखा है, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा।
जी हाँ, भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। जी हाँ, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और वो शास्त्री वो जो 3 मजूसी थे वो ढूंढने आए हैं। हेरोदेस को पता चल गया है कि कोई राजा का जन्म हुआ है और मेरे आगे कोई राजा नहीं बन सकता, उसको तो मारना पड़ेगा। और उसने चालाकी किया, ज्योतिषियों को बोला कि मेरे पास आकर तुमने बताना कि कहाँ जन्मा है, मैं भी जाके दंडवत करूंगा। प्रभु उन ज्योतिषियों को दूसरे रास्ते से भगा देता है और उसके बाद जब यूसुफ सोया रहता है, उस स्वप्न में आके स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था। और इस घटना में हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा है, स्वर्गदूत यूसुफ को कहता है कि तू इस बालक को लेकर मिस्र देश भाग जा, मिस्र देश भाग जा, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है 2 साल तक के जितने बच्चे हैं उन सबको मरवा डाले। प्रभु यीशु मसीह को बचाना है, जो बालक है इस समय बचाना है, इसलिए तू इस बालक को लेकर मिस्र देश भाग जा। परमेश्वर ने कैन को भगाया, परमेश्वर यहां यूसुफ को भगा रहा है। दोनों कहानी में अंतर समझा आपको? कैन ने पाप किया इसलिए पृथ्वी पर भगोड़ा घोषित हो गया और वो भागता रहा, जीवन भर भागता रहा। यहां कई बार हम देखते हैं कि मैंने पाप किया है इसलिए परमेश्वर मुझे भगा रहा, मैं भाग रहा हूं। लोग संकट पे संकट झेल रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने यूसुफ को भगाया, हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को भगाया तो यूसुफ को भगाने की वजह थी धार्मिकता के कारण भगाया। कैन को पाप के कारण भगाया। भागने में अंतर, इसलिए हम यही सीख रहे, भागना वर्सेस भागना। कौन सा भागने की बात कर रहे हैं हम? क्या आप पाप की वजह से भाग रहे हैं या परमेश्वर की धार्मिकता की वजह से भाग रहे हैं? परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए कुछ है और इसलिए आपको भागना पड़ेगा। और लोग भागे, परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ परमेश्वर के लोग भागे और जहां जहां भागते गए परमेश्वर उनको वहां आशीष देता रहा, वहां उनकी सुरक्षा करता रहा, वहां उनके साथ चलता रहा। मेरे प्यारो, हमने ये 2 घटना जिसमें परमेश्वर ने भगाया, हमने इस घटना पे देखे कि पाप करने पर दंड के स्वरूप में परमेश्वर भगाता है, जो कैन के साथ हमने देखा। पाप करने पर दंड के स्वरूप में परमेश्वर भगाता है, जो हमने कैन के साथ में देखा। लेकिन कभी कभी धार्मिकता के कारण भी और परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए हमें भगाता है। हम बस भागते रहते, अपनी योजना रहती परमेश्वर की। बाइबल में बहुत सारे लोग भागने वाले लोग हैं, सबके पीछे अलग अलग प्रकार की योजना है। भागा तो याकूब भी था, वो अपने घर से अपने मामा के घर लाबान के घर भागा। उसके भागने के पीछे क्या मकसद था? परमेश्वर ने क्यों भगाया, परमेश्वर ने क्यों वापस लौटा? ये सारी कहानी बाइबल में पढ़ने को मिलती है। भागने वाले और भी लोग हैं बाइबल में, लेकिन मेरे प्यारो यहां हम कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि धार्मिकता के कारण कई बार परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए हमें भगाता है। हमें नहीं पता होता कि हमें कहां जाना है। परमेश्वर नाओमी को ले गया उस देश में, मान के चलो यहां से भगा दिया, वहां ले गया उस देश में जहां सब ठीक चल रहा था, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ा। लेकिन एक चीज मिली भी, रूथ। नाओमी को वहां रूथ भी मिली और रूथ उस वंशावली में शामिल हो गई जो वंशावली उद्धारकर्ता की आई। हालेलुया। जी हां, कई बार परमेश्वर धार्मिकता के कारण और उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए भी परमेश्वर भगाता है। मूसा भी भागा जब उसने एक मिस्री आदमी का खून किया, वो भी भागा। उसके भागने के पीछे काफी योजना थी परमेश्वर की, उसको भगाया, तू भाग यहां से। उसको 40 साल सीखने दिया इत्रो के पास, इसीलिए तो भगाया था। तैयारी के साथ वापस लाया फिरौन के पास परमेश्वर ने। और तब हम देखते कि हजारों लाखों लोगों को जो इजरायली थे उनको छुड़ा लिया गया। मेरे प्यारो, धार्मिकता के कारण अपनी योजना पूर्ण करने के लिए कई बार परमेश्वर भगाता है और कई बार पाप के कारण दंड देने के लिए भी परमेश्वर भगाता है। इसलिए हमें जानना कि हमारा भागना धार्मिकता के कारण है या फिर हमारा भागना पाप के कारण है। आप और मैं भाग रहे हैं, जीवन में बहुत जगह हम भाग रहे हैं। भागने की वजह बता रहा हूं आपको मैं। क्या हम धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण हम भाग रहे हैं या फिर हम पाप के कारण भाग रहे हैं? परमेश्वर ने भगाया। पहली केस में हमने देखा कि योना और चेले परमेश्वर से भागे। दूसरे केस में हमने देखा कि कैन और यूसुफ को प्रभु ने भगाया, लेकिन ये अलग अलग कारणों से था। कैन को इसलिए भगाया पाप के कारण और यूसुफ को धार्मिकता के कारण। आप और मैं क्यों भाग रहे हैं? पाप के कारण भाग रहे हैं
या धार्मिकता के कारण भाग रहे हैं? अपने जीवन में वजह ढूंढे। भागने का कारण क्या है, भागने की वजह क्या है, इसको ढूंढना आज शुरुआत करें। जब आप इसको ढूंढेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझेंगे ये भागना क्या है। सचमुच ये भागना परमेश्वर की तरफ से है या ये भागना शैतान की तरफ से है? क्या ये भागने के पीछे कोई और उद्देश्य है? इसको समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। तीसरी बात हम देखेंगे कि तीसरा अंतिम उदाहरण के साथ हम समाप्त करेंगे कि यहां पर भी एक व्यक्ति भाग रहा है, और वो क्यों भाग रहा है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हम चलेंगे उसको समझने के लिए उत्पत्ति चैप्टर 39 में चलेंगे, 39 और वचन 9 से 12। जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 9 to 12 जहाँ इस प्रकार से लिखा है। दरअसल यहां 39 में यूसुफ के बारे में, यूसुफ पुराने नियम का यूसुफ, अभी हमने नए नियम के यूसुफ के बारे में देखा था जो मरियम का पति था, और अब हम देख रहे पुराने नियम का यूसुफ जो याकूब का 11वां बेटा था। याकूब के 12 बेटों में से 11 नंबर का बेटा था यूसुफ। और यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है, जब हम देखते कि उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, फिर वो पोतीफर के घर में आता है और पोतीफर की पत्नी उस पर डोरे डालती है, और उस समय यूसुफ कुछ कहता है। 9 से 12 हम पढ़ने जा रहे हैं। यह लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यूसुफ बात कर रहा है पोतीफर की पत्नी से, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? वो स्त्री पाप करने के लिए उसको ललचा रही थी, और यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर का, ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं, मैं प्रभु की नजर में पापी क्यों बनूं। फिर आगे, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा, और वह बाहर निकल गया। यहां पर कोई और भाग रहा है, यूसुफ भागा। भागना वर्सेस भागना हम सीख रहे हैं। यूसुफ भी भागा, पोतीफर की पत्नी के पास से वो अपना कपड़ा छोड़ के भागा, क्योंकि उसने एक बात कही कि मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी क्यों बनूं, दुष्टता करके मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी क्यों बनूं। यहां यूसुफ भाग रहा। यूसुफ के भागने की वजह, योना के भागने की वजह क्या थी? योना परमेश्वर से भागा, चेले परमेश्वर से भागे। कैन के भागने की वजह, कैन को परमेश्वर ने भगाया पाप के कारण। यूसुफ, नए नियम के यूसुफ को भागने की वजह, यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने भगाया उनकी धार्मिकता के कारण और अपने उद्देश्य को पूरा करने के कारण। यहां यूसुफ भाग रहा। यूसुफ के भागने की वजह, यूसुफ परमेश्वर की वजह से भागा। यूसुफ परमेश्वर की वजह से भागा। जी हां, अलग वजह है ये, परमेश्वर की वजह से भागा। शब्दों पर ध्यान देना, परमेश्वर से भागा था योना, परमेश्वर ने भगाया कैन को, लेकिन यूसुफ परमेश्वर की वजह से भागा। कारण पवित्रता, उसके अंदर जो पवित्रता थी, पवित्र आत्मा थी, पवित्र वचन था, वो पवित्रता के कारण वो कहता है कि मैं परमेश्वर की नजर में दुष्टता करके अपराधी नहीं बनूंगा। और वो पवित्र आत्मा, पवित्र वचन ने उसको हिम्मत दिया कि तू भाग जा। और उस कारण, पवित्रता के कारण, परमेश्वर की वजह से, इसके भागने के पीछे वजह क्या थी? परमेश्वर उसके अंदर रहता था, और परमेश्वर की वजह से यूसुफ भागा और छोड़ के चला गया। उस कारण उसे जेल में भी जाना पड़ा, काफी तकलीफें भी उठाना पड़ा, लेकिन वह भागा, परमेश्वर की वजह से भागा। क्या आप और मैं ऐसे लोग हैं? क्या ऐसी हालात में जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की वजह से भाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो तो आप धन्य हो, तो आप धन्य हो। यदि आपने पाप किया है और उस कारण परमेश्वर भगा रहा है, तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, गंभीरतापूर्वक इस बात को लेना पड़ेगा, पश्चाताप के साथ हमें प्रभु के पास वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता अभी भी खुला है परमेश्वर के पास वापस लौटने का। परमेश्वर आपको बुला रहा है। हमें जानना है कि कहीं मैं परमेश्वर से तो नहीं भाग रहा हूं योना के समान, डर के मारे कौन सा संसार मेरे अंदर घुस आया है, संसारिक बातें, परिवार की बातें, ये बातें, वो बातें मुझे इतना घेर रखा है कि मैं बस परमेश्वर से भाग रहा हूं अपने आप को बचाने के लिए। क्या आप ऐसे भाग रहे, या फिर आप यूसुफ के समान है, परमेश्वर की वजह से भाग रहे? जी हां, परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो तो धन्य हो। परमेश्वर की वजह से भागा यूसुफ, इस कारण वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है।
हालेलुया। जब यूसुफ नए नियम का परमेश्वर उसको भगाता है, तब वह एक महान व्यक्ति बन जाता है, एक विशेष व्यक्ति बन जाता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न था। मेरे प्यारो, आपकी भागने की वजह क्या है? किससे भाग रहे? हमें जानना और समझना पड़ेगा। परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तब हम पाप नहीं कर सकते हैं। जब वचन हमारे अंदर होता है, वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। वचन रहेगा तो आप पाप नहीं करेंगे, आप भागेंगे। यूसुफ के अंदर वचन था, इसलिए उसने पाप नहीं किया और वो भागा। और ये भागना आशीष का भागना था, ये भागना परमेश्वर की ओर से था। मेरे प्यारो, नया नियम बाइबल में एक ऐसी शिक्षा दे रही है हमें, उसके पढ़ने के लिए हम चलेंगे फर्स्ट तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस में चलेंगे हम लोग, 6 अध्याय और वचन 11। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 11, चैप्टर 6 एंड वर्स 11, फर्स्ट तीमुथी का, जहां इस प्रकार लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तू इन बातों से भाग। किन बातों से? ये जो ऊपर पढ़ी जितनी बातें पढ़ेंगे आप कि किस प्रकार से लोग पाप करते हैं, लालची बनते, अपराध करते, गुनाह करते हैं, ये बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो पौलुस सिखाता है तीमुथियुस को कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और क्या कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तू भाग। भागने के लिए बोल रहा। ये भागना कैसा है? ये परमेश्वर की वजह से भागना, जैसा यूसुफ भागा था। तू भाग, इन बुरी बातों से, इन पापी बातों से, इन दुष्ट बातों से तू भाग। आपको और मुझे आज परमेश्वर का वचन आश्वासन दे रहा या आह्वान दे रहा है कि तुम भागो। जहां आपको गलत दिखता है, खड़े मत रहो, भागो। खड़े रह के ये मत सोचो कि मैं निपट लूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कई बार फंस भी सकते हैं, और कॉन्फिडेंस हमें कई बार फंसा देता है। शिमशोन और कॉन्फिडेंस में था, कुछ नहीं होगा मेरे साथ में, और फंस गया। और कॉन्फिडेंस आपको फंसा देगा। मेरे प्यारो, बाइबल कह रही है जहां आपको गलत दिखाई पड़ रहा है वहां से भाग, जहां बुरी बातें दिख रही है वहां से भाग। बाइबल सब बातों की बात करती है कि तू शैतान का सामना कर, खड़ा रहे, लेकिन जहां बात कुछ ऐसी बात आती है, विशेष रूप से व्यभिचार की बात जहां पर आती है, परमेश्वर बोलता है बस खड़ा रहे कि तमाशा मत देखना, खड़ा रहे कि ये मत सोचना कि मैं सब संभाल लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। यहां लिखा है वचन में, जब उसको पढ़ते हम लोग, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 एंड वर्स 22 में लिखा है कि जहां लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तीमुथियुस को बोला जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बाकी ऐसे सब पाप बताए, सब काम बताए जिसका तू सामना कर, लेकिन ये पाप के बारे में प्रभु का वचन बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जी हाँ, भागने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, और हम परमेश्वर की वजह से भागेंगे। जब आपके अंदर वचन है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हो, तो यूसुफ के समान आप भाग रहे, आप परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो। बाइबल में नया नियम में जो शिक्षाएं दिया है, इन बातों से भाग, बुरी बातों से भाग, उसकी बातों के कारण हम भाग रहे हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उसके कारण हम भाग रहे हैं। मेरे प्यारो, हमें भागना पड़ेगा। परमेश्वर की पवित्रता हमें पापों से दूर भगाएगी। यदि प्रभु की पवित्रता आपके अंदर है तो यह आपको पापों से दूर भगाएंगी। जी हाँ, ये बात हमने आज सीखा कि भागना वर्सेस भागना, 3 अलग अलग बात देखा हमने। सबसे पहली बात देखा, योना परमेश्वर से भागा, परमेश्वर से भागा, इस पर याद रखिएगा नाम, योना परमेश्वर से भागा। दूसरी बात हमने देखा कैन को परमेश्वर ने भगाया, कैन को परमेश्वर ने भगाया। तीसरी बात हमने देखा कि यूसुफ परमेश्वर की वजह से भागा। क्या आप परमेश्वर से भाग रहे, या परमेश्वर आपको भगाया है, एक तो पाप के कारण, एक तो धार्मिकता के कारण, या आप परमेश्वर की वजह से भाग रहे हैं? थोड़ा देर रुक कर अपने आप को सवाल करें, मैं क्यों भाग रहा हूं? मेरे भागने की वजह क्या है? हम बस भागम भाग कर रहे हैं, ये भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत भाग रहे, बहुत भाग रहे, बहुत भाग रहे। थोड़ा रुक के सोचो तो सही कि क्यों भाग रहे हो, वजह क्या है? यदि आप योना के समान परमेश्वर से भाग रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने यदि आपको चुना है तो आप ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। परमेश्वर आपको पकड़ के वापस लाएगा अपने पास, जैसा योना को पकड़ के वापस लाया। चेले भागे पर चेलों को भी पकड़ के वापस लाया। जी हां, आप परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो और प्रभु ने चुना है तो बहुत दूर नहीं भाग पाओगे। परमेश्वर आपको बुला रहा है। यदि आपने कैन के समान पाप किया है तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं।
भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। लाइफ में पाप, दुख, तकलीफें आती रहेंगी, आती रहेंगी, तब तक जब तक आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट के नहीं आते हो। अभी भी परमेश्वर मौका दे रहा है। आपको लग रहा है मैं पापों की वजह से भाग रहा हूं, मैंने गलतियां किया, गुनाह किया, उस कारण मुझे जगह जगह भागना पड़ रहा है। रुक जाओ, एक जगह रुक जाओ, परमेश्वर से पश्चाताप करो, अपने पाप कबूल करो और लौट आओ। उड़ाऊ पुत्र लौट आया, उसके पिता ने उसको रख लिया। अगर आज आप अपने पापों से पश्चाताप करके लौट आओगे तो आपका पिता आपको रख लेगा। उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने रखा, हमारा पिता हमें रख लेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की वजह से भाग रहे हो तो आप धन्य हो, आप धन्य हो, यूसुफ के समान आप धन्य हो। क्योंकि पौलुस ने सिखाया, नए नियम की शिक्षा ही है कि भाग, ये बुरी बातों से भाग। क्यों खड़े हो? हम यहां वहां क्यों चर्चा करते कि मुझे ये बात सुनना है, ये बात करना है, ये बात करना है? कुछ नहीं करना है, निकलो, भागो यहां से, इन सब चक्कर में मत पड़ो। बाइबल बोलती है भाग, कुछ मत पड़ो। हम बात करें इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं जाऊंगा, मैं बात करें, भाग भाई भाग। है ना, एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह के विषय में। भागना है हमें, बस भागना है। और यूसुफ के समान, यूसुफ के समान, यहां तीमुथियुस के समान से लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हमें भागना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सिर्फ सोचना जरूरी है हमारे लिए, मैं क्यों भाग रहा हूं, आप और मैं क्यों भाग रहे हैं इस भागम भाग की जिंदगी में, हम क्यों भाग रहे? वजह जान लो, वजह समझ में आएगा तो परमेश्वर के वचन से उत्तर समझ में आएगा, और उत्तर समझ में आएगा तो ये बात आपके लिए आज आशीष का कारण बनने जा रही है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते प्रभु जी। प्रभु, हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं और बहुत बार भागते रहते प्रभु जी, बहुत बार भागे प्रभु जी, थक गए, भाग भाग कर थक गए। मेरे कितने सारे भाई बहन आज हम देख रहे पिता परमेश्वर, वो भाग भाग कर थक गए। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना भागू, कहां भागू, कैसे भागू। लेकिन प्रभु, हम विनती करते कि आप हमें रुकाइए, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए हमारे भागने की वजह क्या है, हम किससे भाग रहे हैं, हमें बताइए पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्ची बातों को जाने और आशीष प्राप्त करें। ईश्वर राजा, हम पर कृपा कर, अनुग्रह कर, हम भागने की वजह जान सके। पिताजी, अगर हम योना के समान भाग रहे हैं, संसार हमें घुसा हुआ है, अविश्वास हम में है, चेलों के समान भाग रहे हैं, हम विनती करते आप हमें लौटा लाइए पिता राजा, आप खींचिए प्रभु जी। आप हमारे जीवन में ऐसी योजना बनाएंगे कि आप हमें खींचेंगे अपने पास, आपके नजदीकता में लाएंगे प्रभु जी। यदि पिता हम कैन के समान हमने पाप किया, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हमें अब और भागना नहीं है प्रभु, हम नहीं भाग पाएंगे। हम तुझसे कहां भाग कर जाए प्रभु, आकाश में चढ़े तो तू वहां पर है, अधोलोक में जाए तो तू वहां पर है, तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाओ परमेश्वर पिता, हम भाग नहीं पाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम थक गए इस पाप में भाग भाग कर प्रभु जी। पिता, हमारे भाई बहनें एक साथ मिलकर हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए। अब हमें नहीं भागना है, हमें आपके पास लौटना है प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे लौटने के लिए पिता परमेश्वर। विनती करते ईश्वर राजा, यूसुफ के समान, तीमुथियुस के समान पिता, आज हमें भगाइए प्रभु, आपके कारण भगाइए। आप हमारे अंदर है तो प्रभु जी आप हमसे कहते हो कि पाप के कारण भाग जा, पाप करने के लिए खड़ा मत रहे, लेकिन पाप नहीं करना है इसलिए भाग जा। प्रभु जी परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेंगे तो सचमुच हम पापों के पास से भागेंगे और मसीह के नजदीकता में आएंगे। यीशु प्रभु, हमें आशीर्वाद दे, हमें ब्लेस कर, और भागने के विषय में हमें सिखाया, हम आपको धन्यवाद करते। विनती करता आज बहुत सारे लोगों की भाग दौड़ जो पिता यही समाप्त हो जाए, और कई सारे लोग जिनकी भागदौड़ शुरू भी नहीं हुई पिता परमेश्वर, यही इसी वक्त से उनके जीवन में यूसुफ के समान ये भागदौड़ शुरू हो जाए प्रभु जी, और उसमें केवल आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते। राजा सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमेन।